Assalamualaikum again, welcome back to my YouTube channel A Visual Journey to Literature। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस कर लिया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब की काइंड्स को, टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे आज। और इससे पहले आप जब भी लेक्चर लेना स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अपने पास एक नोटबुक और एक पेंसिल ज़रूर रखा करें ताकि जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप नोट डाउन कर लिया करें। ओके। और अगर आपने अभी इस चैनल को देखा है तो काइंडली इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें एंड मस्ट लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट ऑन इट। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आवर फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ब इज़ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को देखते हैं कि लिंकिंग वर्ब होते क्या हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। लिंकिंग वर्ब्स आर द लिंक्स नाउन्स। ये लिंकिंग नाउन होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। कि अब आपके पास एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखी हुई है माई कैट इज़ हंग्री। मेरी बिल्ली जो है वो भूखी है। अब हम सोच रहे हैं, आप सोच रहे होंगे इसके अंदर कि नॉर्मल हमने जी हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है वो भी इज़ होता है तो ये लिंकिंग वर्ब कह रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब का डिफरेंस तो आपको सेकंड डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। जैसे सेकंड एग्जांपल में लिखा हुआ है योर फीट स्मेल टेरिबल। अब स्मेल जो है वो सूंघने को कहते हैं। अब ये वर्ब ऐसा वर्ब है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है सब्जेक्ट के बारे में। अब सब्जेक्ट क्या है? फीट। फीट सब्जेक्ट है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमें वर्ब प्रोवाइड कर रहा है और ये वाला वर्ब जो है लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब दैट कम्स बिफोर अदर वर्ब्स टू एस्टेब्लिश वर्ब टेंस। ये वो वाले वर्ब्स होते हैं जो कि किसी स्पेशल वर्ब से पहले आते हैं ताकि वो उसको इस्टेब्लिश कर सकें। अब जमील इज़ कमिंग टू माई पार्टी, ठीक है। अब कमिंग, कम आना, अब आना एक काम है, ठीक है, वो वर्ब हो गया, लेकिन स्पेसिफिक वर्ब से पहले आए हैं तो वो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। वी वर स्टडिंग अंटिल मिडनाइट लास्ट नाइट। स्टडिंग, पढ़ना, पढ़ना वर्ब है और स्टडिंग से पहले आया वर्ब, तो वर्ब क्या हुआ? ऑक्सिलरी वर्ब। इसी तरह से माई फैमिली हैज़ ट्रेवल्ड टू आइलैंड बिफोर। तो ट्रैवल, सफ़र करना, सफ़र करना है वर्ब है, एक काम है, और उससे पहले जो वर्ब आया, उससे पहले जो ऑक्सिलरी वर्ब आया, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, एबिलिटी, परमिशन, सजेशन या ऐसी और चीज़ों को शो करवाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बचपन से कहते हैं मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे, ठीक है, हम परमिशन ले रहे हैं। मे वर्ड इसके अंदर क्या है? मॉडल वर्ब है, ठीक है। कैन आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ, ठीक है। कैन इसमें क्या है? मॉडल वर्ब है, परमिशन को शो करवाना। यू कैन डू दिस, अब इसमें कैन मॉडल वर्ब है लेकिन इसके अंदर एबिलिटी को शो करवाया जाता है, ठीक है। शी कैन स्विम, वो तैर सकती है, तो फिर भी इसमें मॉडल वर्ब तो कैन ही है लेकिन शो किसको करवाया जा रहा है? एबिलिटी को, ठीक है। तो इस तरह से एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन और सजेशन को शो करवाने वाले मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है, नेक्स्ट टाइप है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर द टाइप ऑफ एक्शन वर्ब। ये एक्शन वर्ब्स की वो टाइप्स हैं दैट ट्रांसफर्स इट्स एक्शन टू अनदर नाउन, जो दूसरे नाउन में अपना एक्शन ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। जैसे द टीचर टॉट अ लेसन, एक टीचर जो हैं वो सबक पढ़ा रही हैं, तो अब इसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? अभी तो अंडरलाइन किया हुआ है, हम वैसे कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे? अब नीचे उन्होंने बताया अ लेसन रिसीव्स द एक्शन फ्रॉम टॉट। अब लेसन जो है उसने एक्शन रिसीव किया है पढ़ाए जाने से, ठीक है। तो अब जो जिसने एक्शन रिसीव किया वो क्या है? वो ट्रांजिटिव वर्ब है। टॉट, टॉट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह से सुज़ैन हेल्प्ड माइकल मूव। सुज़ैन ने मदद की माइकल की मूव करने में। अब हेल्प किसने की? एक्शन किसकी तरफ रेफ़र हुआ है? उसने, माइकल ने एक्शन अपना सुज़ैन ने अपना एक्शन जो है ट्रांसफ़र किया है ना माइकल की तरफ, तो ये क्या हुआ इसमें?
ट्रांजिटिव वर्ब। तो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है इनट्रांजिटिव वर्ब। Intransitive verbs is that type of action verb that can stand alone, जो कि अकेले ही अपना मीनिंग ट्रांसफ़र करती है, जिसको एक्शन ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप इसकी एग्जांपल देख लें। वो स्माइल्ड, द बेबी लाफ्स। ठीक है, अब समटाइम्स इसके बारे में, इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वो वाली वर्ब है उन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होती है जिनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये भी इसके बारे में किसी हद तक ठीक बात कही जाती है, लेकिन समटाइम्स इनके साथ ऑब्जेक्ट भी यूज़ होता है इनट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ। लेकिन अब वी स्माइल्ड में कोई एक्शन ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा। लिटरली हमें सिंपल जो है इससे पता चल रहा है, स्माइल वर्ड से, कि स्माइल क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये कोई एक्शन ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। लाफ भी कोई एक्शन ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। क्राई भी कोई एक्शन ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। अब हम अपनी नेक्स्ट लास्ट 2 डेफिनेशंस की तरफ मूव करते हैं, दैट आर रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? द पास्ट फॉर्म्स दैट एंड्स विद ईडी। ठीक है, जिसके अंदर पास्ट फॉर्म लगती है, जो एंड होता है ईडी पर। जैसे प्ले से प्लेड, तो वो रेगुलर है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो ईडी पे एंड होंगी। जो ईडी पे एंड होंगी वो रेगुलर होंगी, और जो जिनके लोट ऑफ डिफरेंट एंडिंग्स होंगी, जैसे हम पढ़ते हैं राइट, रोट, रिटन, ठीक है, ये 3 फॉर्म्स हम पढ़ते हैं, तो वो इर्रेगुलर आ जाती हैं। और जैसे हम पढ़ते हैं प्ले, प्लेड, प्लेड, तो ये रेगुलर आ जाती हैं। जो ईडी पे एंड होंगी वो रेगुलर होंगी, और जो ईडी के अलावा जिनके डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होंगे वो इर्रेगुलर होंगी। इर्रेगुलर की अगर हम डिफ़ाइन देखें तो द पास्ट फॉर्म्स हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट एंडिंग्स, जिनकी डिफरेंट एंडिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी, वो हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाएंगी। सी, सा, सीन। ओके, नाउ वी विल मूव टूवर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, जिसको इमदादी फ़ेल कहते हैं, और टेंसेस में तो इसको हमने लाजमी यूज़ करना होता है। ये जितने भी स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर सुन रहे हैं वो काइंडली इसको नोट डाउन कर लें। अब मैं आपको ईच एंड एवरी टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स को एक्सप्लेन करने लगी हूँ, तो उनको जो है नोट कर लें। हमारे पास सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, डू एंड डज। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसके 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज़, एम और आर। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसके 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज़, हैव। देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज़ बीन, हैव बीन। प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। उसके बाद आ जाता है पास्ट में सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस के 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, वॉज, वर। उसके बाद आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस का एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। उसके बाद आ जाता है फ्यूचर की सबसे पहले आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, विल, शैल। फ्यूचर कंटिन्यूस, विल बी, शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव, शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब ये बताने का मकसद ये था कि अगर ये आपने नोट कर लिया तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। बाकी इस पे जो मैं डिटेल वीडियोस जो हैं वो बाद में बनाऊंगी, जब मैं आपको टेंसेस करवाऊंगी। डोंट वरी, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगी मैं इंशाल्लाह। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।